दोस्त कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ स्पेशल स्किल है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम इनकम कमा सकते हैं। आज का बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये मैं पहले भी बोला हूं। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटा सा कोर्स करना है। और कोर्स की बात आई तो आप ये मत समझ जाइएगा कि ये कोर्स पेड है, बिल्कुल फ्री है और इंटरनेट पे एक नहीं अनेक विकल्प उपलब्ध है। जब आप इस कोर्स को कर लोगे, इसके बाद आप भारत के किसी भी बड़े से छोटे शहर में 2 लाख महीने का कमाई बहुत ही आराम से कर सकते हो। आपको बताते चले कि ये बिजनेस सीजनल नहीं है, बल्कि ये 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। कभी भी आपको इस बिजनेस में ऐसा नहीं लगेगा कि 1 महीना मेरा बिजनेस डाउन है। 12 का 12 महीना आपका बिजनेस सेम तरीके से दौड़ेगा, बशर्ते आपको दौड़ाना आना चाहिए। बिजनेस सिर्फ सीखने और सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस को सीख करके फील्ड में भी उतरना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है। क्योंकि आप मन में सोच रहे हैं तो वो मन में ही घूमता रह जाता है। तो बिजनेस को मन में सोचने के बाद में फिजिकली रूप से उसे मार्केट में भी लाना पड़ता है। तो ये मार्केट में लाने का जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। मेरा काम है बिजनेस को आप तक पहुंचाना और बताना और समझाना। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो बिजनेस को शुरू करने में, वो मैं समझा सकता हूं, बट एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। और आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, क्विक एक्शन लेते हो या लेट में एक्शन लेते हो, वे भी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि जब आप फास्ट एक्शन लेते हो तो जमाने के साथ में आप चलना स्टार्ट करते हो, और अगर जब आप लेट में डिसीजन लेते हो, जमाना कहीं आगे निकल चुका रहता है और आप पीछे के पीछे रह जाते हो। क्योंकि सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से चलता है। आज के फैशन ऐसा हो चुका है, ट्रेंड का जमाना चल रहा है। जब भी जैसा ट्रेंड आता है उस तरीके से आपको काम भी करना पड़ता है। पुराने ख्यालों में अगर आप बैठे हो तो आप बैठे ही रहोगे। ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग पहन रहे हैं, जिस तरीके से लोग खा रहे हैं, उस तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा। आज भारत कितना भी ऑनलाइन क्यों ना हो गया हो, परंतु एक जनरेशन ऐसी भी है कि जो ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही रहना पसंद करती है। भारत के हर शहर में कम से कम 15,000 दुकान होती है। इसमें से कुछ दुकान ऑनलाइन होती है और ज्यादातर दुकान ऑफलाइन होती है। क्योंकि दुकानदार को एक तो ऑनलाइन समझ में नहीं आता और दूसरा वो ऑनलाइन से डरने लगे हैं। यदि अकाउंट या बही खाते की बात करें तो इंटरनेट पे कई सारे ऐसे ऐप हैं, जैसे कि खाता माई बुक, बिल बुक, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। परंतु दुकानदार डरता है। क्या पता कौन सी एप्लीकेशन जीएसटी और इनकम टैक्स वाले को सब कुछ बता दे, क्या पता कौन सी एप्लीकेशन बैंक खाता को ही पूरा खाली कर जाए। दुकानदारों की यही डर आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है? जो बिजनेसमैन का डर है वो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बन रहा है वो समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेल सर्विस सेंटर शुरू करना है। इसमें आप उन प्रत्येक दुकानदारों के लिए आप एक एक्सेल सीट तैयार करेंगे और उन्हें बनाकर देंगे। उसमें सभी जरूरी फार्मूले आप लगा देंगे। दुकानदार को आप सिखाओगे कि किस तरीके से आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हो, और वही आपको सीखना है पहले। अगर आपको नहीं आता है कि एक्सेल सीट पे डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, तो आपको पहले वो सीख लेना है। जो मैंने वीडियो में पहले बताया कि आपको एक कोर्स कर लेना है,
तो वो यही कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आता है तो इंटरनेट पे जा करके आप सर्च करके आप सीख सकते हो किस तरीके से एक्सेल में डाटा एंट्री किया जाता है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वाले कोर्स नहीं है, आप 2 से 4 दिन में सीख जाओगे। और दुकानदार को आपको सिखाना है कि जब किसी डाटा की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से फिल्टर लगा करके अपने बिजनेस को समीक्षा करना है। आप बताएंगे कि कैसे आप अपना दिन भर के डाटा को एंटर कर पाओगे, और दिन भर का डाटा एंट्री करने के बाद एक्सेल सीट को खुद को ही ईमेल कर लेना है। यदि कभी भी उनका लैपटॉप या मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया, इस परिस्थिति में भी उनका डाटा उनके पास रहेगा। एक एक्सेल सीट पर उनके पूरे साल का डाटा मौजूद रहेगा। ऐसा करने से दुकानदार डायरी का झंझट से बच जाएंगे। एक्सेल ऑनलाइन नहीं है, इसलिए उसे डर भी नहीं लगेगा। जैसे अदर ऐप को यूज करते वक्त उन्हें डर लग रहा था। भविष्य में कभी भी उनको एक्सेल सीट में फार्मूला बदलवाना है या फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करवाना है तो वह आपके पास लौट के आएंगे। इस प्रकार आपका एक्सेल सर्विस सेंटर ना केवल 12 महीना चलता रहेगा, बल्कि हर महीने ग्राहक की संख्या भी बढ़ती रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को एक्सेल सीखना पड़ेगा। यह बहुत ही आसान है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंटरनेट पे मौजूद भी है। आप फ्री में सीख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कई लोग तो इंटरनेट से फ्री में सीख कर फ्रीलांसर के तौर पे वर्क भी कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज विद्यार्थी हो या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से शुरू कर सकते हो। अगर आप कॉलेज का विद्यार्थी हो तो आपको और भी ज़्यादा नॉलेज है, और एक्सेल के बारे में और थोड़ा सा आपको नॉलेज ले लेना है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है, एक्सेल पे डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, यही आपको सीखना है, और इसी का सर्विस आपको लोगों को प्रोवाइड करवाना है। इसमें होगा क्या, जो ऑफलाइन आपके पास कस्टमर हैं उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपने डाटा को सिक्योर कैसे रख सकते हो और वक्त आने पे उस डाटा का यूज कैसे कर सकते हो। आपने अपना एक्सेल सर्विस सेंटर खोल भी दिया और लोग आपके पास आ भी रहे हैं, जब तक आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे, जब तक आपका पास ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा किस तरीके से फायदा हो। वो आपका फायदा देख करके नहीं आएगा, आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हो उसके बिजनेस में, तो आप उसे बता सकते हो कि आपके पास जो डाटा है उसको सिक्योर करना कितना जरूरी है। आने वाले टाइम में डाटा एक बहुत बड़ा करेंसी है, क्योंकि जिसके पास जितना कस्टमर का डाटा है उतना ही सारा चीज को उसके पास सेल कर सकता है। और वो कैसे सेल कर सकता है ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली आपके पास अगर बहुत सारा डाटा है और उस डाटा का यूज करके आप कैसे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट उस तक पहुंचा सकते हो। इसका सबसे बहुत आसान तरीका है लोगों को टारगेट करना, लोगों तक पहुंचना। तो यही चीज आपको बताना है उस ऑफलाइन आपके क्लाइंट को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।